हे गाइस, वेलकम बैक टू मर्क्यूरी एकेडमिक्स। माय नेम इज़ हर्षित गौर एंड आई होप आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और अभी तक हमने जितना भी ऑप्टिक्स पढ़ लिया है, लाइट चैप्टर में जितनी भी चीज़ें पढ़ ली है, सब कुछ क्लियर होगी। आज हम डिस्कशन करेंगे रिफ्रैक्शन के ऊपर। रिफ्रैक्शन को समझेंगे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को समझेंगे और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझेंगे। ठीक है, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है, जो कि सही बात है। लेकिन लाइट स्ट्रेट लाइन में तभी ट्रैवल करती है जब मीडियम कांस्टेंट हो, यानी कि एक ही मीडियम में जब भी लाइट अगर चलेगी तो वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी। जब भी मीडियम चेंज होगा, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाएगी, तो जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट चेंज होगा सेकंड मीडियम में। ठीक है, सेकंड मीडियम में जो लाइट है वो मतलब जो उसका पाथ है बेसिकली वो चेंज हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा कि लाइट एंटर करनी चाहिए सेकंड मीडियम में ऑब्लिकली। ठीक है, ऑब्लिकली मतलब स्लैंट वे में एंटर करनी चाहिए। कुछ एनसीईआरटी में आप देखिएगा, कुछ आपको रियल लाइफ के बहुत अच्छे एग्जांपल्स दिए, जिसमें से एक बहुत कॉमन एग्जांपल है कि आप एक पेन या एक पेंसिल लीजिए और उसको ना स्लैंट वे में एक टब में आप डालेंगे, तो आपको दिखेगा कि जो लाइट जो अंदर है, जितना पोर्शन अंदर है पानी के पेन का, वो जब लाइट वहां से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है तो एक अलग डायरेक्शन से आ रही है। ठीक है, सो इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। आप ट्राई करके देखिएगा, आपको दिखेगा कि जो पेन है उसका जो डायरेक्शन है या उसका जो ओरिएंटेशन है वो चेंज हो गया पानी के अंदर। ये क्यों होता है? ये रिफ्रैक्शन के कारण होता है, क्योंकि जो लाइट रे है वो हर मीडियम में अलग अलग स्पीड में ट्रेवल करती है। अभी हम इस चीज़ को और सब अच्छे से समझेंगे। अब अभी इतना समझ लीजिए कि जो लाइट रे है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब भी जाएगी ऑब्लिकली, तो सेकेंड मीडियम में उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा। इसको हम एक रेक्टेंगुलर स्लैब के एग्जाम्पल से समझते हैं। ये एक रेक्टेंगुलर स्लैब है, ठीक है, ये एक लाइट रे है, इंसिडेंट रे है, ठीक है, ये नॉर्मल है। अब यहां पे ये बाहर रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। तो लाइट जब भी रेयरर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। ठीक है, ऐसे आएगी। इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। ये रिफ्रैक्टेड रे है और ये इंसिडेंट रे। ओके, अब यहां पे देखिए, इस पॉइंट पे देखिए आप, यानी कि ये वाला पॉइंट। ओके, ये वाले पॉइंट पे अभी हमने देखा कि क्या हो रहा है, जब रेयरर से डेंसर मीडियम में एंटर कर रही है लाइट। अब डेंसर से रेयरर में जब एंटर करेगी तो वो सेकंड मीडियम में नॉर्मल से अवे जाएगी। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे लाइट रे जब भी निकलेगी तो ऐसे अवे हो जाएगी। सो बेसिकली आपको हो सकता है अभी डायग्राम क्लियर ना हो, इसको आप और अच्छे से आप देखेंगे तो समझ में आएगा। एनसीईआरटी में आप देखिएगा, इसको बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा ये क्या है। ठीक है, अब ये जो एक्चुअल डायरेक्शन है लाइट का वो ऐसा कुछ निकल जाएगा। ओके, ये डायग्राम अच्छा नहीं बन रहा है, डायग्राम आप एनसीईआरटी में रेफर करेंगे, लेकिन आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि मैं क्या बता रहा हूँ। सो एक्चुअल पाथ ये था और लाइट रे यहाँ है, इसको बोलेंगे इमर्जेंट रे। ये वाली जो लाइट रे इसको बोलेंगे इमर्जेंट रे। सो ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे और ये इमर्जेंट रे, ये वाली। ठीक है, ये वाली इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे और ये इमर्जेंट रे। अब लाइट रे जो है वो इंसिडेंट डायरेक्शन के पैरेलल है। ठीक है, इंसिडेंट जो डायरेक्शन था उसके पैरेलल है। क्यों है? क्योंकि इस पॉइंट पे जो रिफ्रैक्शन है और इस पॉइंट पे जो रिफ्रैक्शन है वो इक्वल एंड ऑपोजिट है, क्योंकि मीडियम सेम है, इनवर्स हो रहा है। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। इसको मैं एक सेकेंड डायग्राम को और अच्छे से थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको, तो चीज़ें जो है एकदम क्लियर हो जाएंगी। एक सेकेंड, आई होप मैं बताना क्या चाह रहा हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि रिफ्रैक्शन कैसे हो रहा है रेयरर से डेंसर मीडियम में जाने में या डेंसर से रेयरर मीडियम में आने में। ओके, ये रेक्टेंगुलर स्लैब है, ठीक है, ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है और ये लाइट रे नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। ठीक है, अब जब ये यहाँ पे आएगी, डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ जाएगी, तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल निकलेगी। और जब हम इंसिडेंट डायरेक्शन देखेंगे, इंसिडेंट डायरेक्शन देखेंगे तो ये इसके पैरेलल है, ये पैरेलल निकलेगी। ठीक है, अब ये वाला जो एंगल है ये इंसिडेंट एंगल है और ये वाला ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। और ये जो लाइट निकल रही है यहाँ से, इसको बोलेंगे इमर्जेंट रे। ठीक है, पैरेलल क्यों मैंने आपको बता दिया, क्योंकि यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन हो रहा है और यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन हो रहा है वो इक्वल एंड ऑपोजिट है, क्योंकि मीडियम सेम है, सेम पेयर ऑफ मीडियम है।
अब रिफ्रैक्शन क्यों होता है? रिफ्रैक्शन इसलिए होता है क्योंकि लाइट जो है वो हर मीडियम में अलग अलग स्पीड से ट्रैवल करती है। इसी के मतलब यही रीज़न है कि जो लाइट रे जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसकी स्पीड में फ़र्क पड़ेगा, हेंस उसके पाथ जो है वो उसका पाथ जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब हम देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट लॉ क्या है? द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे, द नॉर्मल टू द सर्फेस ऑफ द टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी कि ये वाला पॉइंट जो है ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यानी कि इस केस में अगर मैं देखूँ ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, ये नॉर्मल है, ये सब तीनों जो रे हैं ये सेम प्लेन में होंगे। इस पॉइंट पे देखूँ, अगर मैं सेकंड पॉइंट पे यानी कि यहाँ पे देखूँ तो ये वाली रे और नॉर्मल ये तीनों सेम प्लेन में रहेंगे। ठीक है, सेकंड लॉ क्या है? सेकंड लॉ को अच्छे से समझिएगा। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये I1 में ले लेता हूँ, मान लीजिए ये R1 ले लेता हूँ, ये वाला एंगल I2 और ये वाला एंगल R2। ठीक है, अब देखिए जो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस है यानी कि साइन ऑफ I और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी कि साइन ऑफ R, इसका रेशियो मैं लूंगा, ये कांस्टेंट आएगा हमेशा, ये चीज। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, इसी को बोलते हैं स्नेल्स लॉ, इसी को ये स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये तभी अप्लाई कर सकता है स्नेल्स लॉ जब लाइट का कलर यानी कि एक पर्टिकुलर लाइट हो और गिवन पेयर ऑफ मीडिया ये सेम हो। अगर मैं ऐसा करूंगा कि पर्टिकुलर मैंने चेक किया कि कुछ और वैल्यूज आ रही है, फिर लाइट का कलर चेंज कर दिया या मीडियम, दोनों में से कोई भी मीडियम चेंज कर दिया और फिर मैं स्नेल्स लॉ अप्लाई कर रहा हूँ, तो देखूंगा वैल्यू जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी। कांस्टेंट तभी रहेगी, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हम तभी अप्लाई कर पाएंगे जब लाइट जो है वो एक पर्टिकुलर कलर की हो और जो मीडियम का पेयर है यानी कि जो दोनों मीडियम है ना वो दोनों मीडियम सेम हो। सेम का मतलब है कि वो सेम पेयर हो, वही दोनों पेयर ऑफ मीडियम लेके चलना है हमें। अगर मैंने एक भी मीडियम चेंज किया तो स्नेल्स लॉ अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट। ध्यान से समझिएगा, सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। ठीक है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे साइन I अपॉन साइन R1 करूंगा तो मुझे स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हो रही है। ठीक है, और यही साइन I2 अपॉन साइन R2 करूंगा तो ये जो सेकंड मीडियम है, राइट, ये मीडियम 1 है, ये 2 है, तो ये वापस 1 में आ गई। तो मैं यहाँ पे अगर साइन I2 अपॉन साइन R2 करूंगा तो वो सेकंड मीडियम यानी कि ये वाले मीडियम की बात हो रही है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हो रही है मतलब। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई होगी कि क्या होता है स्नेल्स लॉ, क्या होता है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है। ठीक है, नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? द एक्सटेंट ऑफ द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट ट्रेवल्स ऑब्लिकली फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम इनटू अनदर इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कितनी डायरेक्शन में चेंजेस आया, ठीक है, डायरेक्शन में कितना चेंज आया, ये बताने के लिए हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ से डायरेक्शन चेंज तो हुआ पर कितना हुआ, यहाँ पे भी डायरेक्शन चेंज हुआ पर कितना हुआ, इसी को एक्सप्रेस करते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के थ्रू। ठीक है, आई होप ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है रिफ्रैक्शन जो है, रिफ्रैक्शन क्यों होता है? क्योंकि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो डिफर कर रही है। तो जब भी स्पीड ऑफ लाइट डिफर कर रही है तभी रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लिंक कर सकते हैं रिलेटिव स्पीड से, यानी कि अगर मीडियम 1 है, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, तो हम कहीं ना कहीं जो लाइट रे जो रिफ्रैक्शन हो रहा है उसको जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको हम रिलेट कर सकते हैं जो स्पीड में फर्क है आपस में। यहाँ पे स्पीड कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, उसको हम रिलेट कर सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। सो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो म्यू से हम डिनोट करते हैं, कहीं कहीं आपको ऐसा भी डिनोशन मिलेगा। नाउ अब जब भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, ठीक है, सेकेंड मीडियम, इसको मैं एक काम करता हूँ ऐसे लिख देता हूँ तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। एक सेकेंड, ये नंबर 1 है और ये नंबर 2। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम
अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। और इसी का मैं ऑपोजिट करूंगा, अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 निकालता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू 2, तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। ठीक है, तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब एक चीज और, अगर मीडियम 1 एयर है, ये हमारा मीडियम जो है एयर है। अच्छा, लाइट की जो स्पीड है वो वैक्यूम में कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो एयर होता है उसमें मार्जिनली लेस होता है, इससे कुछ कम होता है, लेकिन हम न्यूमेरिकल्स करते समय एयर में जो स्पीड है लाइट की उसको भी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर फर्स्ट मीडियम एयर है, ठीक है, तो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 क्या हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू 1 मीडियम, यहाँ पे हम सी लेंगे। ठीक है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को हम सी से डिनोट करते हैं अपॉन v2। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ये स्मॉल सी है, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को हम स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ओके। अब जब भी मीडियम 1 एयर है तो हम इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, यानी कि जो सेकंड मीडियम है ना, इसका जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हम बता रहे हैं जब मीडियम 1 एयर है। सो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, यानी कि अगर मैं बोलूं कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम क्या हो जाएगा? C/V। V क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन पर्टिकुलर मीडियम, यानी कि यहाँ पे सेकेंड मीडियम, क्योंकि फर्स्ट में तो C है, यानी कि मीडियम 1 में स्पीड ऑफ लाइट क्या है? C, यानी कि जो एयर में है उसको C से डिनोट करते हैं। तो और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ही हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें थी, आई होप समझ में आ गया होगा। बहुत बेसिक चीज़ें थी, कुछ ज़्यादा टिपिकल नहीं है, थ्योरेटिकल आज का सेशन था। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि जो रिफ्रैक्शन है उसमें लेंस में कैसे रिफ्रैक्शन होता है। अब हम मिरर की बात कर रहे थे, अब हम लेंस की बात करेंगे। क्या होता है लेंस, अभी हम समझेंगे। सो यहाँ पे मैं इस सेशन को क्लोज कर रहा हूँ। अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।